और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और राहत इंदौरी साहब की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनका इलाज जारी था। मशहूर शायर, मध्य प्रदेश के रहने वाले मशहूर शायर, इंदौर के रहने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। इंदौर के औरबिंदो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर शायरी पसंद करने वालों, उनके समर्थकों और देश दुनिया में एक अलग पहचान रखते थे राहत इंदौरी साहब। एक से बढ़कर एक शेर दिए। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन उनके जो शेर हैं वो हर मौके पर लोग कहते थे, दाद देते थे। लेकिन अब राहत इंदौरी साहब हमारे साथ नहीं है। राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश के रहने वाले, इंदौर के रहने वाले मशहूर शायर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित हुए थे राहत इंदौरी और आज ही उन्होंने खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। इसके बाद राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। औरबिंदो अस्पताल में उनका इलाज जारी था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये दुखद खबर आ रही है। और बड़ी खबर ये कि मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। तो सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में वो मुशायरों में जाते थे, अपने शेरों से वाहवाही लूटते थे, लोग दाद देते थे उनके शेरों की। और अगर आप यूं कहें कि शेर व शायरी की दुनिया में अगर आप सबसे ऊपर किन्हीं नामों को रखेंगे तो उनमें से एक नाम राहत इंदौरी साहब का। और कोरोना ने साल 2020 में एक और चमकता हुआ सितारा छीन लिया। और बड़ी खबर आ रही है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। राहत इंदौरी साहब आखिरी वक्त तक खुलकर अपनी बात रखते रहे सियासत को लेकर। और इस वक्त मेरे सहयोगी राम इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम, अगर ये कहें कि भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शायरों में शुमार राहत इंदौरी शेर व शायरी की दुनिया के चमकते सितारों में सबसे बड़े नामों में से एक राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं। जो पहली सबके 7-8 बड़े नाम अगर हिंदुस्तान में, चाहे वो शायर हों या कवि हों, उनमें इस वक्त अगर आप राहत इंदौरी को अगर उनसे हटाकर देखेंगे तो वो सूना सूना सा नजर आएगा। उनके राहत इंदौरी के बिना वो पहली कतार पूरी नहीं होती है। इसके बाद फिर बहुत से शायर हैं जो राहत इंदौरी को फॉलो करते हैं, उनकी तरीके को फॉलो करते हैं कि किस। राम, लौट रहा हूं मैं आपके पास। इस वक्त बीजेपी के महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, यूं तो राहत जी के जाने से हर कोई बहुत दुखी है, स्तब्ध है, लेकिन चूंकि आप इंदौर से हैं और राहत इंदौरी साहब का यूं चले जाना कोरोना काल में, ये कितना दुखदाई व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए? बहुत दुखदाई है। वैसे भी वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार थे। शुगर उनको बहुत हाई थी और ऐसे लोगों को अगर कोरोना हो जाता है तो उससे ही काफी खतरा बढ़ जाता है। जैसे हमें पता लगा तो हमने भंडारी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात भी की थी जी। डॉक्टर ने कहा था हम लोग काफी अच्छी केयर कर रहे हैं और दुर्भाग्य से उनका जाना हम सबके लिए बड़ा दुखदाई है। मैं तो, क्योंकि मैं जब पहला विधानसभा का चुनाव क्षेत्र क्रमांक 2 से लड़ा था तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में नए पुराने ही रहते थे और मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत अच्छे पेंटर भी थे, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। उस जमाने में जब हम कॉलेज में इलेक्शन लड़ा करते थे तो पेंटर से हमें बोर्ड बनवाना पड़ते थे। हम राहत इंदौरी जी से बोर्ड बनवाते थे और साथ में उनकी शायरी सुनते थे। एक लंबा उनके साथ संबंध रहा है और निश्चित रूप से एक बहुत महान शायर को हमने खोया है। और मैं नहीं समझता कि राहत इंदौरी की जोड़ का कोई दूसरा शायर अब शहर के अंदर कोई पैदा हो, क्योंकि राहत इंदौरी थे और एक बहुत महान शायर को हमने खोया। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी कुछ नहीं करता। कैलाश जी, आखिरी बार राहत इंदौरी साहब से कब मुलाकात हुई थी, किस संदर्भ में?
मुझे उनके बेटे बैंक में काम करते हैं जी। तो उनके संबंध में कुछ उनको काम था तो उन्होंने मुझे फोन लगाया था और मेरे टेलीफोन पर ही बात हुई। व्यक्तिगत रूप से तो मेरी उनसे मिला लगभग 1.5 साल पहले कार्यक्रम में गया था जिसमें दौर में शायरी का कार्यक्रम था, उसमें गया था मुशायरे का, उसमें मैं गया था। तब उसके बाद मेरी मुलाकात मिली लगभग 1.5 साल पहले जी। बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने वक्त दिया, अपने जज्बात, एहसास, यादें आपने हमसे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी महासचिव, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। राम मोहन शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, कैलाश विजयवर्गीय से जब बात हो रही थी तो दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी में उस चेहरे के तौर पर जाना जाता है जो फायर ब्रांड है, और ऐसे ही लोगों के लिए भी राहत इंदौरी की डायरी में बहुत कुछ था। लेकिन देखिए, अच्छी बात यह है कि आज हर आदमी उनके जाने पर दुखी है, अपना गम बता रहा है। व्यक्ति के तौर पर जितना शानदार व्यक्तित्व, उतने ही एक शायर के तौर पर हर तरह की चीजों को अपने शायरी में वो समेटते थे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आसिफ। ये लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है।